चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी कंप्लीट समरी है, जितने भी फॉर्मूले यूज होने वाले सामने आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए, और मैं कुछ चीजें पूछूंगा अभी, याद रखना, ठीक है, आंसर देना मुझे क्लास 9 से रिलेटेड। मान लेते कोई पॉइंट ए है, उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, पॉइंट बी है, उसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इस समय लगता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका कंप्लीटली रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इससे हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर सबको ये? फिर उसके बाद सेकंड जो फॉर्मूला आता है उसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, अगर मान लो एक पॉइंट ए और पॉइंट बी है, ये उसके कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 x2 y2, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। लाइन सेगमेंट यहाँ पर कौन सा है, AB। मान लेते हैं इस लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट आ रहा है C, जो इस लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप इस पॉइंट C का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, सेक्शन फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये क्या देगा, पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट, ठीक है, और my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये क्या देगा, पॉइंट C का y कोऑर्डिनेट। क्लियर हुआ ये चीज? इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसको अच्छे से समझना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेक्शन फॉर्मूला के ही कुछ स्पेशल केस। अगर मान लो पॉइंट C जो है AB का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये रेशियो कितना होगा, 1:1। मिड पॉइंट है मतलब दोनों की लेंथ क्या हो गई, बराबर, तो रेशियो कितना हो गया, 1:1। तो यहाँ m और n की जगह पे 1 डाल दो, तो बताओ x कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा। अगर m की जगह और n की जगह पे 1 डालूंगा तो ये x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आई ये चीज? वैसे ही y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट। कब, जब मिड पॉइंट है तब। क्लियर? अब अगर मान लो आपको ऐसा दिया हुआ है, सब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। AB एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है और बोल रहा है कि दो पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला जो पॉइंट है, पॉइंट B, वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर ये 3 इक्वल पार्ट है तो पॉइंट P इसको डिवाइड करेगा 1:2 के रेशियो। समझ में है? तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है बोला जाए तो आपको रेशियो गिवन नहीं होगा, आपको खुद ही समझना पड़ेगा। ट्राइसेक्शन का पॉइंट है मतलब ये रेशियो होगा 1:2। वैसे ही पॉइंट Q इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। समझ में आ गया ये चीज? अब अगर मान लो, अगर ये क्लियर है तो बताना मुझे। मान लो अगर एक लाइन सेगमेंट आपको दे दिया AB और ये बोल रहा है कि 3 पॉइंट इनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कोई 3 पॉइंट्स है जो इनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब एक पॉइंट आ जाएगा P, दूसरा पॉइंट आ जाएगा Q और तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा R। इसका मतलब ये तीनों, ये चारों पार्ट्स का लेंथ कितना हो जाएगा, इक्वल। समझ में आया सबको ये? तो ये बताओ कि पॉइंट Q इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। पॉइंट Q इसको डिवाइड करेगा 1:1 के रेशियो में। 2:2 या 1:1 क्या होता है, सेम होता है ना। 2/2 की वैल्यू क्या होती है, 1/1 के इक्वल होती है, और वो क्या होगा, उसका मिड पॉइंट होगा। समझ में आया ये चीज? तो आप Q का कोऑर्डिनेट कौन से फॉर्मूले से निकालोगे, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। क्लियर हुआ ये चीज? अब अगर मान लो आपको Q का पॉइंट मिल गया, A का पॉइंट पता है, B का पॉइंट पता है और P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ? रेशियो निकालोगे क्या? P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये बता दो। चलो 1:3 के रेशियो में। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला मत यूज करना। इजी कौन सा फॉर्मूला है, मिड पॉइंट वाला। आपको ये पता है कि ये A और Q का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अगर Q का और A का कोऑर्डिनेट पता है तो P का निकालने के लिए क्या यूज करोगे, फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला। समझ में आया ये चीज? नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं,
क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो उस समय ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। सेंट्रॉइड क्या होता है समझना। मान लो ये एक ट्राइंगल हो गया एबीसी, ये इसके तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो एक ऐसा पॉइंट जो तीनों वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस पे है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। मान लेते हैं उस सेंट्रॉइड को O से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x और y है। अगर हमें उसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो फॉर्मूला ये है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। तो उसके सेंट्रॉइड का क्या मिलेगा, x कोऑर्डिनेट। वैसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए सेम फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर ये चीज? ठीक है, अब मैं जैसा बोल रहा था आप लोगों से, मैं कुछ 9th के बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस में लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा? उसका कोऑर्डिनेट होगा x, 0। उसका y कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे, 0। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस में लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, y। अगर कोई पॉइंट दोनों एक्सिस में लाई करता है, कर सकता है क्या दोनों एक्सिस में लाई? यस या नो? तो वो क्या हो जाएगा, ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0। क्लियर ये चीज? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ना। सो डायरेक्टली आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आपको पॉइंट गिवन है तो ये हो गया x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2। सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला d लिखो। d इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये x2 माइनस x1 मतलब कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस क्या आएगा अंदर में बताना युगांश। 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर सबको ये? नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, रूट ओवर 4 माइनस 2 कितना होता है, 2। तो ये क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर। प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना होता है, 4। दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, 8। तो आंसर आ जाएगा √8, जिसको आप भी लिख सकते हैं। क्लियर सबको ये? चलो नेक्स्ट सेकंड वाला कितने लोग सही निकालते, निकाल के बोला फटाफट। सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगना है लेकिन कैलकुलेशन में 50% बच्चे गलती करेंगे। देखिए फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो वो भी मैं लिख देता हूं यहां पर। d इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जिसका आंसर आ जाएगा बस हैंड रेस करना, आंसर मत बताना। और आ गया, ठीक है। समझ में नहीं आया क्या? पहले पेन नहीं है, तीनों एक ही पेन से लिखोगे। चल रही देख पाते नहीं चल रहा। ये भी मेरा पेन है कि ये वाला? एक पेन किसी को मिला था। हाँ, कितने बच्चों का आ गया ये आंसर? 2-3 लोगों को बस। तेरा भी आ गया? ओके ठीक है, ठीक है आ गया। अच्छा ओके, जिनका आ गया ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो। मैं इसका आंसर बाद लास्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है? युवांश आज बना लेगा ना? हो गया, आ गया आंसर। हाँ, तो अब बताओ कितने लोगों का आ चुका है आंसर? 4-5 लोग ही हैं यार, बहुत कम। हो गया, आ गया ना आंसर, ठीक है। और तेरा आरुष नहीं आया?
क्यों? फॉर्मूले में कैसे पता गलत आ रहा है? अरे आया तेरा आंसर, आगे आंसर। ओके चलो ठीक है, चेक करते हैं। एक बार बताओ तो सारे बच्चे क्या क्या आंसर बताओ। रूट 32 32 और चलो चेक कर लेते हैं। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो -1 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सो रूट ओवर ये हो जाएगा -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। सो रूट ओवर ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये -4 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होता है 16, तो 16 प्लस 16 दैट इज 32। और इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 4 into 4 into 2 लिख के आप इसको लिख सकते हो 4√2। कितने लोगों का ये आ गया था? ओके ठीक है, 32 रूट आया। ठीक है, रूट 32 चलेगा। ओके हो गया, ये सभी का हटा दूं मैं। सर इसका रूट 16 किसका? ये मेरे आरुष। प्लीज ओके ठीक है, आरुष चेक कर लेना जो गलती जिनका हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट करो सॉल्व। समझ गया ना? प्लस माइनस मतलब 16 प्लस में तो दूसरा 15 माइनस में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बना जल्दी। क्या रहा आंसर? सर 2 ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 2 रूट के अंदर है कि बाहर है? बाहर अच्छा ठीक है। ओके सो d is equals to under root x2 minus x1 whole square, so it is minus a whole square plus minus b whole square। सबको यहां तक का स्टेप क्लियर हो गया ना? तो माइनस ए क्या बन जाएगा? -2a का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा? -2b का होल स्क्वायर। अब माइनस की स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये क्या बन जाएगा? 4a स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा? 4b स्क्वायर। क्लियर सबको यहाँ तक? अब 4 निकाल लो कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 रूट से बाहर निकल सकता है, तो ये आ गया 2 रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, क्लियर सबका आया? बाकी लोगों का आया कि नहीं? 1 और 2 का आया था, और किसी का? निकल अच्छा, वो बाहर नहीं निकल सकता। क्यों बाहर नहीं निकल सकता? अगर होल स्क्वायर होता ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तभी वो बाहर निकल सकता है। सबको क्लियर? ये हटा दो इसको मैं। चलो जिनका हो गया जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अपनी बुक तो रखे रहो सभी सामने। नहीं पता। अभी हटा दो मैं। तुम टेस्ट तो देता नहीं, क्या करेगा पूछ के? शौर्य कब दिया टेस्ट बता आखिरी बार? अच्छा दिया था क्या? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दे रहे थे सामने। क्वेश्चन नंबर 2, मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर रहा, सुन लो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 and 36,15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? तो 7.2 आरुष इधर ध्यान, 7.2 में कुछ डिस्कशन होगा टॉपिक में। 2 सिटीज के बीच का डिस्टेंस निकालना था। पहली जो सिटी उसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0, और सेकेंड वाले का कोऑर्डिनेट है 36,15। आपको सिंपली क्या अप्लाई करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, कितना बनेगा? 36 का स्क्वायर। समझ में आया कैसे आया ये? प्लस y2 माइनस y1, तो 15 माइनस 0 कितना होता है? 15, तो उसको डायरेक्टली लिख दो 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296
1296 131. 216 into 6 Sir, 1296. So 1296. 1296 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 दोनों का एडिशन 1521 152 ओके अरे मतलब इसको रूप से बाहर 1521 एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर होता है क्या 39 39 का ओके आज देख लो दो तरीके से आप निकाल सकते हो इसका स्क्वायर रूट निकालना अगर आपको नहीं पता तो। पहला जो तरीका है हाँ अब हो गया इधर से पहला जो तरीका है इसके नियर बाय वाला कंप्लीट स्क्वायर ध्यान दो तो इसके नियर बाय 1521 के आसपास क्या होता है 1600 का रूट कितना होता है 1600 का रूट होता है 40 क्लियर ये चीज तो इसका मतलब 39 का स्क्वायर निकाल के आप चेक कर सकते हो एक तरीका ये है ट्रायल एंड एरर मेथड दूसरा तरीका क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन से 1521 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो तो सबसे पहले किससे डिवाइड होगा ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स हो जाएगा 3 5 जा 15 फिर ये आ जाएगा 0 फिर 3 7 जा क्लियर 507 फिर किससे डिवाइड होगा 3 से 3 1 जा 3 ये हो जाएगा 20 3 6 जा 18 3 9 जा 27 169 आएगा तो आपको पता है किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं रूट ओवर 3 into 3 into 13 into 13 इसका मतलब 3 का एक पेयर बाहर निकलेगा और 13 का एक पेयर तो आंसर कितना आ जाएगा 39 क्लियर हुआ सबको ये हटा दो इसको मैं फिर जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना कोलिनियर मतलब एक लाइन में आना हाँ बहुत बेहतर 1 मीटर आज हटा दो इस क्वेश्चन को मैं ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में बस आपको एक वर्ड की मीनिंग समझनी है वो है कोलिनियर तो क्या लिखा हुआ है डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर और नॉट तो कोलिनियर का मतलब है मान लो पहला पॉइंट ये है दूसरा ये है और तीसरा ये है तीनों से पास होते हुए अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो ऐसे पॉइंट्स को बोला जाता है कोलिनियर ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे समझना सबसे पहले तो हम तीनों पॉइंट्स की मार्किंग कर देते हैं पहले पॉइंट को कंसीडर करते हैं ए दूसरे को बी और तीसरे को सी ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1,5 2,3 -2, -11 यहां तक क्लियर सबको अब देखो ये तीनों कब कोलिनियर होंगे अगर ए बी प्लस बी सी इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा AC के अगर ऐसा हुआ तो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे कोलिनियर तो हमको क्या करना पड़ेगा हमको ये तीनों का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं ए बी का डिस्टेंस हाँ इधर सॉल्व करते चलो साथ में ए बी का डिस्टेंस अंडर रूट क्या होगा बताओ 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर तो ये ए बी इज इक्वल टू 2 - 1 मतलब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है -2 का स्क्वायर 4 होता है तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 ए बी आ गया नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे बीसी बीसी के लिए अंडर रूट सेम फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ये -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो कितना आएगा -11
-3 का होल स्क्वायर। सो BC इज इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस -14 का स्क्वायर 196। दोनों का एडिशन कितना आएगा? 212। 212। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट हमको क्या निकालना पड़ेगा? AC। तो AC कैलकुलेट करो। क्या सिंप्लीफाई यस सर। हो सकता होगा, अपन बाद में देखेंगे, फिलहाल नहीं। 2√53, हाँ 2√53 आ रहा है ना, सिंप्लीफाई करोगे तो इसको ऐसा लिख सकते हो रूट के अंदर पे 2 into 2 into 53, so further it will be 2√53। ओके, AC का डिस्टेंस निकाला क्या? √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? -11 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो ये कितना आ जाएगा? -2 - 5 का होल स्क्वायर। ओके, सो AC इज इक्वल टू अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया ना। हाँ x2 - x1 मतलब ये हो जाएगा -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब -11 - 5 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर मतलब 9, 16 का स्क्वायर 256 और दोनों का एडिशन 265। सो AC इज इक्वल टू √265। ये आ गया AC। लाइन कॉलिनियर नहीं होंगे। अब क्लियरली हम अगर इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो वो एडिशन AC के इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है। इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, क्योंकि AB और BC का एडिशन आपको इतना कभी नहीं देगा। ठीक है, हटा दो। हो गया तो सभी का? जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बुक में क्या गिवन है। आराध्य समझ में आया? यस सर। अर्षित क्लियर है? यस पढ़ चुका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले? सर, इसकी पहली का अच्छा ओके, तो हटा दे रहा हूं फिर मैं। कुछ बच गया तो नोट करना बाद में, फिर छोटे मोटे कैलकुलेशन है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जल्दी से क्या लिखा हुआ है। चेक वेदर दिस पॉइंट and this point are vertices of isosceles triangle। तो isosceles triangle की कंडीशन क्या होती है? वो साइड क्या होते हैं? इक्वल। तो सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट A लेते हैं, ये वाला पॉइंट B लेते हैं और ये वाला पॉइंट C लेते हैं। अब आप निकालो AB की लेंथ, फिर निकालो BC की लेंथ, फिर निकालो CA की लेंथ और चेक करो कि कोई दो लेंथ इक्वल है या नहीं। समझ गए क्या करना है? चलो कैलकुलेट करो। AB की लेंथ कैलकुलेट करो। AB इज इक्वल टू √x2 - x1 मतलब कितना आएगा? 6 - 5 प्लस y2 - y1 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 1 प्लस 36 √37। कितने बच्चों का √37 आ गया? ठीक। किसी का कोई डाउट इसमें? तू आरुष सॉल्व कर रहा है कि खाली बात कर रहा है? ये लिखा है यहां तक? हो गया?
ठीक है, बीसी निकालो जल्दी। सर ये भी रूट 37 देखा हाँ, स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक, जल्दी जल्दी कर। सर ये हाँ, तीसरा भी निकालना पड़ेगा। क्यों तीसरा निकालना पड़ेगा? इक्विलेटरल ना हो जाए। बीसी में फिर से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सो -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, सर रूट 2 आ रही है दैट इज इक्वल्स टू हाफ। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, सो इट इज 1 प्लस 36 दैट इज रूट 37। तो ये दोनों तो इक्वल आ गए, लेकिन हमको सीए भी निकालना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि ये इक्विलेटरल तो नहीं है। तो सीए में लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, दोनों चलेगा। 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, सो यह आ जाएगा रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 हो जाएगा ना, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 0 और 4 का रूट कितना हो जाता है 2, ये डिस्टेंस आएगा 2। ठीक है, सो क्लियरली AB is equal to BC, therefore it is an equilateral, therefore it is an isosceles triangle। ठीक है, हटा दो इसको मैं। जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ते तुम लोग? नहीं लाया कोई भी बुक? अब अगली बार तुम तीनों में से अगर कोई भी बुक नहीं लाए, तीनों को पनिशमेंट। ठीक है, हाँ हाँ हो गया, अब बातें इधर दे। युगांश क्वेश्चन पढ़ना थोड़ा लाउड एकदम यार, आवाज आनी चाहिए, सबको सुनाई देना चाहिए। ठीक है, हाँ। शौर्य पढ़, हाँ समझ पढ़ रहा है, पढ़। In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C, and D as shown in the figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class after observing for a few minutes. Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees, using distance formula find which of them is correct. Okay, so question समझ में आया? नहीं है समझ में? ओके, क्या बोल रहा है? हाँ, अब बातें नहीं, चंपा चमेली का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 4 फ्रेंड्स हैं और वो किस पोजीशन पे बैठे हैं। A, B, C, D, ये उनकी पोजीशन है। आपको ये चेक करना है ABCD एक स्क्वायर है या फिर नहीं, बस इतना काम करना है। तो कैसे पता चले ABCD स्क्वायर है? बोलना, चारों साइड्स क्या होंगे? इक्वल। बस चारों साइड्स तो रोम्बस के भी इक्वल होंगे और डायगोनल्स भी क्या होंगे? इक्वल। तो आपको यहाँ पर 6 चीजें निकालनी पड़ेगी, AB, BC, CD, DA, ये चारों आने चाहिए इक्वल। ठीक है, और इसके अलावा AC इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? BD। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर।
क्लियर? अब ए का कोऑर्डिनेट पहले बता दो मुझे क्या है, 3,4, बी का कोऑर्डिनेट 6,7, सी का कोऑर्डिनेट 9,4 और डी का कोऑर्डिनेट 6,1। चलो सॉल्व करो, ये तुम लोग सॉल्व करोगे, जल्दी से निकालो और बताओ। ए बी का डिस्टेंस आया किसी का? कितना आ रहा है? √18, सही है। सर मेरा भी है। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? जल्दी बनाना। और अक्षर तू नहीं बना रहे क्या? मैं बना रहा हूँ। तो दूसरा भी वही तीसरा भी वही है। ठीक है, सर चौथा भी वही है। सर वो तो दिख रहा है स्क्वायर प्लस। हाँ ठीक है। सारे मुझे भी ना हाँ डायगोनल्स कैलकुलेट करना। कितने लोगों ने चारों साइड्स निकाल लिए? तो डायगोनल्स निकालना, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना। जिन्होंने चारों साइड्स निकाला है उसके लिए इंस्ट्रक्शन है। डायगोनल्स निकालना है लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ये कंडीशन। मिड पॉइंट इक्वल है, नहीं डायगोनल निकालेंगे नहीं। ठीक है, एक और नीचे मोम लगा के देखना मेरी गाड़ी में। सर दोनों का 6 कितना है? कैसे निकाला? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला 6,4 डायगोनल तो लेंथ होगी ना, कोऑर्डिनेट कैसे होगा? अच्छा ये बताओ कितने लोगों ने ये चारों साइड्स की लेंथ निकाली? ए बी बी सी सी डी डी। बस इतने? बाकी लोग क्या कर रहे हो यार, सो रहे हो क्या? अच्छा ए बी कितने लोगों ने निकाली है ये तो बता दो। ए बी हाँ हाँ ठीक है, पीछे आ रहे नहीं बनाया, एक भी नहीं बनाया। ओके चलो ठीक है, इधर सामने ध्यान देना। ये चारों लेंथ अगर निकल गई तो उसके बाद आपको मैंने बोला डायगोनल निकालो, और डायगोनल के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं लेकिन मत लगाओ, बिना उसके निकालो। तो किसी ने निकाला बिना डिस्टेंस फॉर्मूला के डायगोनल की लेंथ? अच्छा कोई निकाल सकता है? देख के बताओ, फिगर देख के बताओ। नहीं कैसे? सर हाफ बेस टू हाइट। कैसे कैलकुलेट किया वही मैं जानना चाह रहा हूँ। सर हाफ बेस टू हाइट। नहीं हाँ अर्चित सही बोल रहा है। 9 - 3 कर दिया उसने। हाँ मैंने क्या बोला, डायगोनल्स की लेंथ निकालो। तो ये वाला डायगोनल कौन सा है? AC दिख रहा है, ये AC। तो इसके लिए क्या करो, इसके लिए ना ये वाली लेंथ देखो, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी, ये हमको पता है ना कितनी, ये वाली लेंथ 9। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? 1 2 3।
तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 9 माइनस 3 मतलब कितना आ जाएगा? 6। समझ में आया? ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अगर आपको फंसाना होगा तो, इसलिए ध्यान रखना है बड़े कैलकुलेशन में नहीं फंसना है, शॉर्टकट तरीके जितने हो वो फॉलो करने। नेक्स्ट अगर देखा जाए, बीडी की लेंथ सेम प्रोसेस से निकालनी है। बीडी की लेंथ तो देखो यहाँ पर बी की जो हाइट है वो कितनी है? बी की हाइट कितनी है? 7 और डी की हाइट कितनी है? 1। तो 7 माइनस 1 कितना आ रहा है? 6। तो ऑब्वियसली डायगोनल की लेंथ भी यहाँ पर क्या आ रही है? इक्वल। समझ में आई ये चीज सभी को? तो हटा दो इस क्वेश्चन को मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक बार पहले पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। In the type of quadrilateral form, we inquire the following points and give reason for your answer. तो आपको क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है। क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला टाइप हम देखते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या कंडीशन होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर अनइक्वल। डायगोनल उसके इक्वल नहीं होते, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, दैट इज करेक्ट। ठीक है, फिर पैरेललोग्राम की फैमिली में दो कैटेगरी देखते हैं। एक हो गया रेक्टेंगल और दूसरा हो गया रोम्बस। ठीक है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल और डायगोनल इक्वल होते हैं क्या? डायगोनल भी इसमें क्या होते हैं? इक्वल। रोम्बस में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल इक्वल होते हैं क्या? डायगोनल आर नॉट इक्वल। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट स्क्वायर। स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। समझ में आया ये चीज? तो अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का टाइप डिसाइड करना है तो आपको सारे साइड्स और डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे। टाइट में क्या होता है? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। काइट में क्या होता है? देखो ऐसे अगर काइट का शेप ऐसा कुछ बनता है, इसमें एडजेसेंट मतलब आजू बाजू वाले साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। जैसे ए बी सी डी है तो ए बी और ए डी इक्वल होगा, बी सी और सी डी इक्वल होगा। समझ में आया ये चीज? ओके चलो स्टार्ट करते हैं। बैठना वाले क्लास, कोई भी क्लास में नहीं, उसकी कुछ डाउट है? ओके चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले वाले पॉइंट को ए कंसीडर कर लो। ए का कोऑर्डिनेट हो गया -1, -2। बी का कोऑर्डिनेट हो गया 1, 0। सी का कोऑर्डिनेट हो गया -1, 2 और डी का कोऑर्डिनेट हो गया -3, 0। और आपको क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करो ए बी की लेंथ। बताओ ए बी कितना है? 2। रूट 8 कैसे? रूट 8 सही। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। सो AB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट ओवर 1 + 1, ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और ये भी 2 का होल स्क्वायर। तो AB की लेंथ आ जाएगी रूट ओवर 4 + 4, दैट इज इक्वल्स टू रूट 8। AB की लेंथ रूट 8 आ गई। अब निकालो BC की लेंथ। सबकी रूट 8 आ रही है, तो फिर क्या निकालना पड़ेगा? डायगोनल्स। सारी साइड्स की लेंथ कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी। कैलकुलेशन कर फटाफट। अरे बता क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है देखा? ये सब क्या होती है?
तो अभी तक बोला कि नहीं मुझे? Distance from ये चीज। डायगोनल कितने आ रहे हैं? दोनों डायगोनल्स। ओके, तो इट इज अ स्क्वायर। नेक्स्ट फैक्टर। और आनुष देखो। देख इधर, अभी यहाँ पर क्या लिखा होगा? पॉइंट्स -1, -2। दूसरा पॉइंट कौन सा है? 1, नेक्स्ट पॉइंट होता है -1, नेक्स्ट पॉइंट है -3। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट क्या होगा? इसको x1 y1 ले लें, इसको क्या है? x2 y2। अब मुझे जब AB का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का ये फॉर्मूला। तो ये आ गया x2 minus x1, तो x2 का पास क्या है? 1 minus x1 की वैल्यू क्या है? minus plus y2 minus y1, y2 की वैल्यू क्या है? 1 अरे वो ठीक है, लेकिन उसको तो चेंज बनाना है, क्योंकि वो समझ में आया सर। ये x1 y1, ये x2 y2। अब BC ले लेना, तो BC का जो B का है ना, ये तेरा x1 y1 और ये तेरा क्या हो जाएगा? x2 y2। अभी बना मेरे सामने, मैं काम कर रहा हूं। चेक कर लो अरे पीसी और सीपी तो एक ही होता है, सीडी ठीक है, और दोनों रूट के अंदर में रूट एक साथ पढ़ेगा ताला निकल गया क्या? एक सेकेंड रुक जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में सारी लेंथ सेम आएगी और वो आएगा √8। आ गया सबका? अब डायगोनल AC कैलकुलेट कितने लोगों ने कर लिया? 4 आ रहा है। हाँ, AC 4 आएगा। कैलकुलेट करो चलो। सर 6 आएगा। CD की वैल्यू भी √8 आएगी ना? अच्छा, एक काम करो, AC अगर निकाल रहे हो, AC इज इक्वल टू √x2 minus x1 होल स्क्वायर, तो -1 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर।
प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो 2 माइनस ऑफ माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, रूट्स ओवर 4 का स्क्वायर दैट इज 16, तो आंसर आएगा 4। चेक करो उसको, जल्दी बनाओ, जिनका फर्स्ट पार्ट हो गया सेकंड करो। ठीक है, आगे नेक्स्ट बनाओ सेकंड। अभी बना क्या, फर्स्ट हो गया, हाँ ठीक है, बनाना अच्छे हो गया और बाकी क्यों नहीं निकला, तो बनाने के लिए बना रहे, खुद से बना रहे। हाँ बताओ क्या डाउट है। देखो जैसे ए बी है ना, तो ए एक्स1 y1 बी x2, बी सी है ना, तो बी वाले को x1 y1 सी वाले को, ठीक है आप निकालो, मेरे को बताना। हाँ नेक्स्ट वाला CD हाँ माइनस है ना, माइनस फिर एक और माइनस, समझ में है क्या गलती हुई है? हाँ सेकंड वाला कुछ भी नहीं आ रहा है क्या, निकाल रहे हो? चेक करते हैं क्या है? क्या क्यों नहीं निकाल रहा? और बताओ किसी में डाउट है तो? चलो so no type of order हाँ नहीं, सेकंड में चारों साइड इक्वल आ रहे हैं क्या, तो फिर उसमें और कुछ नहीं निकालना। AC और BD दोनों निकालना, क्योंकि अगर AC और BD इक्वल है तो डायगोनल इक्वल नहीं है तो रॉन्ग कर सकते। क्या हुआ, डाउट आराम से बना रहे थर्ड क्या है, थर्ड बनाए प्रथा, समझ में है या डाउट है? ओके सुनो, इधर पे ध्यान देना सारे बच्चे, ये क्वेश्चन सबको कंप्लीट करके लाने हैं। जिन्होंने कर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उनको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं।
डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने में जिसको प्रॉब्लम है अभी भी, वो रुक जाओ, 5 मिनट सुन के जाना, ठीक है। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो श्योर है कि बन जाएगा, वो नेक्स्ट क्लास में बना के दिखा के लाना, ठीक है। ओके Just-